शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका वृषभ लग्न हो तो इस वीडियो में हम दसम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। दसम भाव में कुछ इस तरीके से आपको ऐसा कंजक्शन दिखेगा अगर आपका वृषभ लग्न है। तो देखिए यहाँ शनि अपने स्वयं के घर में आ गए और अपने मूल त्रिकोण घर में आ गए, बट यहाँ हो सकता है आपके शनि वक्री भी हो। वक्री होने के केस में फिर आप कैरियर के लिए जितना भी हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, हो सकता है वो आपको उतने अच्छे से काम ना आए। इस प्रकार से जहाँ तक अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा अनुशासित और धैर्यवान हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करेगा, वो कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा और वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से काम करने वाला होगा। बट शनि के वक्री होने के केस में शनि का जो प्रभाव है वो नॉर्मली कम हो जाएगा, और शनि जो यहाँ वैराग्य युति बना रहे हैं केतु के साथ मिलके, तो फिर केतु का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और उस स्थिति में जब शनि वक्री होंगे तो वो आपके नवम भाव की तरफ ही मूव करेंगे। अब जो केतु का मूवमेंट है वो भी आपके नवम भाव की तरफ ही, तो ऐसा हो सकता है कि जातक अपने कैरियर से ध्यान हटाकर आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेने लगेगा। अब देखिए वैसे तो ये 11 नंबर साइन है, यानी ये कुंभ राशि है, तो जातक का जितना भी प्रोग्रेस होगा कैरियर में, अगर शनि वक्री ना हो तभी जातक ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। और उसके बाद भी जब आपका एक समय बाद जब केतु एक्टिवेट होगा तो आपको सब कुछ रियलाइज होगा। बट यहाँ शनि वक्री नहीं है तो आप कैरियर में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी शुरुआती समय में, बट लेट एज तक जाते जाते आप बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी के साथ सामने आएंगे। शनि वैसे एक योग कारक ग्रह होने की वजह से यहाँ पर आपको काफी अच्छा फल दिखा सकता है स्टार्टिंग में, बट शनि जितना ज्यादा यहाँ मजबूत होगा उतना ही ज्यादा वो थोड़ा डिले कर सकता है, क्योंकि शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का भी निर्माण कर रहा है। इसलिए आपके लिए सोचना, विचार करना और सही फैसले लेना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब चंद्रमा क्या वास्तव में केतु के ज्यादा क्लोज है, क्या वो शनि के ज्यादा क्लोज है? वैसे तो चंद्रमा एक काफी ज्यादा शुभ ग्रह है, और काफी ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से शनि का प्रभाव भी उस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा और केतु का भी। बट मान लेते हैं अगर चंद्रमा जो है शनि के अगर बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो जातक बहुत ही ज्यादा अपने आप को रेस्ट्रिक्शन में रखेगा, वो काफी ज्यादा ईमानदारी से अपने जो भी नियम उसने बनाए हैं उनको फॉलो करेगा। साथ ही कैरियर में वो काफी उतार चढ़ाव ला सकता है शुरुआत में, या कैरियर को लेकर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में भी वो रह सकता है। देखिए एक समय बाद वो अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट फील करेगा और अपने कैरियर को छोड़कर वो धर्म या आध्यात्मिक कार्यों में लग जाएगा। ऐसा जातक जहाँ भी काम करेगा, जिस भी वर्क प्लेस पे होगा या जहाँ भी जिस भी ऑफिस में होगा, वहाँ पर उसकी अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ उतनी अच्छी जो बॉन्डिंग है वो नहीं रहेगी, या जातक उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। अब चंद्रमा यहाँ होने की वजह से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर सकता है, अपने कैरियर की वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, और उसको लगातार जो बदलाव आएंगे कैरियर में, या जो कैरियर में कुछ चेंजेस या जो स्ट्रगल वाली स्थिति आएगी उसको लेके जातक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। ऐसा जातक कोई भी पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहा है, अगर अगर कोई भी प्रकार से वो अपना एक फोकस लेके चल रहा है काम पे, तो वो बहुत बार कन्फ्यूजन में आएगा और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर थिंक करेगा तो उसकी मानसिक रूप से जो स्थिति है वो बिगड़ेगी। जातक चिंताग्रस्त होगा, एंग्जाइटी इश्यूज होंगे उसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो प्रेशर में आ जाएगा। फिर उसके लिए एक ही रास्ता है जो कि केतु रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा वैसे आपके चार्ट में क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट भी है और थर्ड हाउस के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। देखिए थर्ड हाउस के लॉर्ड का वैसे तो 10th हाउस में आना हम काफी अच्छा मानते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपके खुद के एफर्ट का ही होता है। तो आप कैरियर के लिए फिर ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सकते हैं अपना, या अपना एफर्ट डाल सकते हैं अपने कैरियर के लिए। बट ऐसा ग्रह जो है चंद्रमा जैसा ग्रह, तो निश्चित तौर पर जातक के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जातक का जो ध्यान है वो बार बार डाइवर्ट हो सकता है, जातक बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं रह पाएगा, उसको कोई ना कोई एंग्जाइटी इश्यूज या इस प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। और जातक बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं कैरियर में उनके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा शनि के प्रभाव की वजह से। तो जातक की जो ग्रोथ है वो स्लो रह सकती है, या जातक का जो कैरियर है भले ही वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला नहीं रहे, लेकिन जातक का कोई कैरियर में बड़ी हलचल नहीं हो रही, कोई बहुत अच्छा उसको पद नहीं मिल रहा, या पद मिल भी रहा है तो जातक उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ आपके सारे के सारे जो इमोशंस हैं चंद्रमा होने की वजह से वो खो गए, और चंद्रमा की एनर्जी को केतु ने अपने आप में समाहित कर लिया। इसलिए आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की आवश्यकता है। तो आप चंद्रमा का यहाँ रेमेडी वगैरह फॉलो कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ होने से आप अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे, थोड़े इंट्रोवर्ट रहेंगे, आप अपने काम का प्रदर्शन करते हुए या कोई भी बड़ा कैरियर रिलेटेड फैसला लेते हुए थोड़े से कतरा सकते हैं या थोड़े घबरा सकते हैं, और कैरियर को लेके हमेशा आपके मन में एक अनसर्टिनिटी सी रहेगी। चंद्रमा यहाँ पे आपको कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा यात्राएं भी करवा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करवा सकते हैं, जो कि बेसिकली आपका माइंड से ही एफर्ट होगा। तो आप बहुत जल्दी काम करते हुए एंग्जाइटी से गिर जाएंगे, मानसिक तनाव में आ जाएंगे, या तो फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो ये ऐसा कंजक्शन है जहां पर आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतने ही आप पीछे हटते जाएंगे डिटेचमेंट की वजह से।
निश्चित रूप से जहाँ तक अपने आप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कटा हुआ महसूस कर सकता है, जहाँ तक करियर में अचानक से कुछ बदलाव अगर देखेगा भी, तो उन बदलावों को वो हैंडल नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण में है यहाँ पे, शनि मूल त्रिकोण में होने से अब शनि वक्री ना हो तभी आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ शनि को फ़ॉलो करें, तो शनि को आप तभी फ़ॉलो करें जब शनि वक्री ना हो। वक्री शनि को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो शनि आपको डिले करेगा, क्योंकि आप शनि को स्ट्रॉन्ग करेंगे और कहीं न कहीं कुछ न कुछ फिर आपको दिक्कतें होंगी या डिले होगा करियर में आगे बढ़ने में। अब जो शनि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि नवम घर के भी स्वामी और आपके दसम घर के भी स्वामी। तो ऐसा जब तक अगर या तो केतु से रिलेटेड किसी फील्ड को चुनता है तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। जैसे कोई रिसर्च को, अकल्ट से जुड़े कार्यों को, या कोई भी इस प्रकार का कार्य जहाँ पर आपको सेम सेम काम को बार-बार रिपीट करना होता हो, जहाँ पर आपको सेम सेम काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने होते हों और आपका काम थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है कभी-कभी, या कोई रिसर्च जैसा वर्क भी हो सकता है। अगर हम इस केस में दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि का सबसे पहले प्रभाव आ जाता है आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे शनि का प्रभाव हो और शनि चंद्र या केतु के साथ हो, तो जातक वैसे तो करियर पे ज़्यादा फोकस्ड होगा, बट वो अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पाएगा। अब वो अपने करियर वगैरह के लिए या अपने अर्निंग्स वगैरह के लिए विदेश जा सकता है या वहाँ पे वो सेटल भी हो सकता है। बट जातक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा, जातक अपने आप को थोड़ा समय भी कम दे पाएगा। हालाँकि जो 12वें घर से शनि का संबंध बन गया, तो जातक के वैराग्य की तरफ बढ़ने, अध्यात्म की तरफ बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो गई। अब 12वें घर में जो बैठा प्लैनेट है, वो भी शनि से प्रभावित होगा। तो 12वें घर में बैठा प्लैनेट किस प्रकार का है, आपके चार्ट में वो कौन-कौन से भाव का स्वामी है, साथ में वो एग्ज़ैक्टली बैठा कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है, इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। नॉर्मली शनि का 12वें घर पे प्रभाव का होना निश्चित रूप से आपको रात्रिकालीन समय में भी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बट इससे आपकी मैरिज और आपके डोमेस्टिक मामलों पर काफ़ी नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। अब शनि यहाँ क्योंकि वो चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और केतु भी यहाँ है। तो मदर के साथ कम्युनिकेशन जो है आपका वो काफ़ी प्रभावित होगा। वैसे भी इनका दृष्टि आपके 4th में और 4th हाउस में राहु बैठे हैं। तो हो सकता है आपको अपनी मदर से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि हो, या तो आपको छोटी उम्र में ही परिवार से या उनसे अलग होना पड़ रहा हो। ऐसे केस में स्टडी वगैरह पे आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे। कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे तो कोई कड़ा कदम भी नहीं उठा पाएँगे। इसलिए आपके लिए थोड़ा रिस्क लेना या कोई बड़ा कदम लेना थोड़ा चुनौती बन जाता है। फिर इनका प्रभाव होगा 4th हाउस पे। अब ऑलरेडी जो 4th हाउस में राहु का प्लेसमेंट है, तो राहु पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी वैसे तो 10th हाउस में, बट यहाँ राहु के साथ बैठा ग्रह ज़्यादा आपको रोल निभा पाएगा आपके कार्यक्षेत्र और अलग-अलग मामलों में। तो अब जो राहु के साथ बैठा ग्रह है वो किस प्रकार का है, आपके राहु के साथ उसका संबंध कैसा है, साथ ही वो कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए वैसे तो राहु का प्रभाव भी आपके 10th हाउस पे है, तो राहु यहाँ चंद्रमा को तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे अपना प्रभाव होने की वजह से। बट वो शनि को और केतु को भी प्रभावित करें। बट यहाँ 180 डिग्री का जो एंगल केतु के साथ राहु का बन रहा है, उस वजह से इतना ज़्यादा प्रभाव राहु नहीं डाल सके, और जितना भी प्रभाव यहाँ किसी भी ग्रह का पड़ेगा, चाहे राहु हो, चाहे कोई अन्य ग्रह हो, उसका सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु अपने में समाहित कर लेंगे। इसलिए आपको 4th हाउस रिलेटेड मामलों में कहीं न कहीं ज़्यादा फ़ोकस करके चलना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शन रखने होंगे और ईमानदारी से काम करना होगा। बट आप ये सोच रहे हैं कि आपका राहु आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देगा, या कोई भी अन्य ग्रह यहाँ पर आपको सपोर्ट कर देगा इनमें से, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको स्थिर रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अब आप जितने ज़्यादा अनुशासित रहेंगे, जितने ज़्यादा स्ट्रिक्टेड रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। इसके बाद जो यहाँ राहु के साथ बैठा ग्रह है, वो अन्य कौन-कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, वो भी आपको विचार कर लेना होगा। यहाँ अब अगर देखा जाए तो फिर जो शनि का प्रभाव है, वो सप्तम पे आ जाता है। देखिए वक्री होके शनि दृष्टि डालेंगे सप्तम घर पे, तो जीवन साथी का आपसे जो डिटैचमेंट है उसके होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। लेकिन शनि अगर वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो पब्लिक इमेज है या जो पब्लिक छवि है वो थोड़ी अच्छी होगी। साथ ही साथ लेकिन जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल ही होगा। फिर यहाँ बैठे ग्रह को देखिए, यहाँ बैठा ग्रह भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ऐसा जब तक हो सकता है करियर में वो कितना भी ज़्यादा आगे चले जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए या उसकी चाहत कैसी भी है, बट वो एक समय बाद कहीं न कहीं आध्यात्म की तरफ मुड़ता है, वो बहुत कुछ रियलाइज़ करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अनुभव भी करवाता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजंक्शन ये माना जा सकता है। इस कंजंक्शन में बेसिकली जातक बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर सकता है, या वो अपने बॉस या कलीग्स के साथ रहते हुए भी अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समय देने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक उन क्षेत्रों में ज़्यादा सफल हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गोपनीयता है, जहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक एक जैसे सोचना या विचार करना पड़ता हो।
निश्चित रूप से ऐसा कंजक्शन कैरियर के लिए बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, बट उसमें आपकी फिर महादशा भी काफ़ी मैटर करेगी और इनमें से किसी की महादशा हो तो तीनों के ही प्रभाव उस दशा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ समस्या ये है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से जातक अपना पूरा एफर्ट या तो लगा नहीं पाएगा कैरियर के लिए, अगर लगाएगा तो भी उसको शनि के प्रभाव की वजह से थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से भी ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। तभी आप उस कंजक्शन का कुछ अच्छा प्रभाव एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देख लीजिएगा, जिन जिन ग्रहों का प्रभाव आपके 10th हाउस पे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजक्शन ये माना जा सकता है।